क्या आप तैयार हैं एक यादगार यात्रा के लिए? एनएफटीटी वर्ल्ड लेकर आ रहा है केरल टूर, जहां हर मोड़ पर है हरियाली, झरने और अनोखी संस्कृति का संगम। लग्जरी स्टे, शुद्ध जैन व शाकाहारी भोजन, साथ ही स्वादिष्ट दक्षिण भारतीय व्यंजन के साथ ये सफर बनेगा जिंदगी भर का अनुभव। आज ही अपने परिवार एवं मित्रों के साथ बुकिंग करें। महावीर जी एवं भूपेंद्र जी जैन से संपर्क करें। जो बात तुमने कही हुक्म काका के संबंध में, तो सुबह ही अपनी ऐलान कर चुका हूं। और भारत का हमारी जिंदगी में पहली बार है, कोई ना जाने किन किन कार्यों से जेल जाते हैं और कोई राष्ट्र के नाम से जेल गए, तो आज तक सरकार उनको जीवन भर के लिए उनको सम्मानित विशेष रूप देती है। ये पहली घटना देखी हमने अपने काल में कि कोई धर्म के नाम पर भी जेल गया। और मेरी यही संतोषी रहती है, मुझे बड़ा संतोष होता है आप लोगों को जेल होता है तो, लेकिन और किसी काम में नहीं धर्म के कारण। क्या तो आजाद करने में उन्होंने प्राण गंवा दिए, देश को आजाद करने में जेल में कोड़े खाए, देश को आजाद करने में फांसी पे लटका दिया गया, तो भी वो गर्व के साथ फांसी पे लटक गए। क्या उनका राष्ट्र के प्रति इतना प्रेम था, राष्ट्र के प्रति इतना प्रेम था जो एक भाव का होता है, उसके लिए वो हंसते हंसते फांसी पर लट गए और गर्व किया। क्या धर्म तो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, राष्ट्र से भी बड़ा, जो जन्म जन्मांत तक चलता है। राष्ट्र प्रेम में ऐसा क्यों नहीं आ सकता कि हमारे लिए तीर के लिए यदि फांसी पर भी लटकना हम तैयार हैं, जेल जाना पड़े तो तैयार है। ये बहुत बड़ी चीज होती है। और बहुत मेरे जीवन में पहली बार कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर जेल गया, हुक्म काका। इसलिए सुबह और आपने भी कहा था, सब लोगों ने, तीर से सेनानी की उपाधि इनको दी जाए। अब सारे भारत से कहना है, तीर छेद की रक्षा के लिए जेल जाओ और सेनानी के नाम में अपना नाम लिखा हो, धर्म के नाम पर, तीर्थ के नाम पर। और सारे भारत को अब जागना है। ये कोई साधारण कार्य नहीं हुआ। पूरे भारत की हर संस्थाओं के लिए एक निर्दोष, एक अल्पसंख्यक, एक बहुमत के आधार पर, एक षड्यंत्र के आधार पर एक जैनियों का कैसा शोषण होता है, ये शोषण का नंगा नाच जो अभी वहां हुआ, वो एक विचारणीय है। इसके लिए सारी जैन समाज को चेतना पड़ेगा। निर्दोष कोई अपराध में जाए तो अलग है, द्वेष में जाए तो अलग है, कोई गलती हो तो अलग है, कोई अतिक्रमण किया हो, कोई किसी का कुछ बिगाड़ा हो, किसी का कुछ किया हो, कुछ नहीं, एक राजी खुशी दो धर्म के प्रेमी मिलकर के कोई काम कर रहे हैं। अरे तुम्हारी लोक में यदि दो बच्चे बच्ची प्रेम से शादी करते हैं तो अदालत क्या करती है? बालक भाई दोनों मियाँ में भी राजी, तो क्या करेगा काजी? जब दो संप्रदाय वाले, दो भक्त मिलकर के कोई एक अच्छा निर्णय ले रहे हैं निर्वाद का, तो उसमें कहाँ विवाद की जरूरत पड़ी, कहाँ जेल की जरूरत पड़ी, कहाँ अरेस्ट होने की जरूरत पड़ी? लेकिन फिर ठीक है, धांधली है, बहुमत है। अब चेतना चाहिए प्रत्येक संस्थाओं के लिए, प्रत्येक क्षेत्रों के लिए एक ज्ञापन अपने अपने स्थानों पर, उस नाम से गोयल जी ने बनाया था एक, सभी भारत की संस्थाओं के लिए यह जो चांदखेड़े के अंदर हुआ, इसका एक निंदा प्रस्ताव और एक हमारे 30 क्षेत्रों की सुरक्षा का भाव, उसके 3-4 पॉइंट रखो। एक तो जो वहां हुआ है वो गलत हुआ, निंदा प्रस्ताव पास किया जाए। दूसरा, हमारे 30 क्षेत्रों की सुरक्षा प्रदान की जाए। हमारे 30 क्षेत्रों को ऐसे ही बर्बाद कर दिया जाएगा और हमारी जैन समाज की सुरक्षा प्रदान की जाए, ऐसा कुछ बनकर करना चाहिए। और ये आदर्श हैं। जैसे देश की आजादी में मंगल पांडे को याद किया जाता है, ऐसे ही कभी 30 क्षेत्रों के समर्पण में हुक्म काका को याद किया जाएगा।
और मुझे इनके उससे कोई बिल्कुल ही नहीं। मैं तो, मेरा सीना तो 56 इंच का हो रहा था कि अब मेरा भक्त बना सही है। सही तो पहले ही भी था लेकिन क्षेत्रों की रक्षा होगी तो ऐसे ही होगी। हमें खेद नहीं करना चाहिए। धर्म करने से क्या फायदा, दिन रात मेहनत करो, जेल और जाओ और लोगों की गालियां और खाओ, कोई साथ तो देता नहीं है। अपन काय को रहे, अब जो होना है तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा आज़ादी करने वालों ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या लेना देना है, हमें अपने बाल बच्चे पालना है, परिवार पालना है, देश से हम क्यों अंग्रेजों से बुराई मोल लें, क्यों हम फांसी पे चढ़े। यदि वो लोग सोच लेते तो आज देश का क्या हो रहा होता। वो सोच लेते हमें क्या लेना था, अपने बाल बच्चे पाले, परिवार पाले, अंग्रेजों से मिलके चलो और बढ़िया अपना काम करके चलो, तो क्या फर्क नहीं। किसी भी चीज की रक्षा करने के लिए हमारे लिए कुछ ना कुछ तो बलिदान देना पड़ता है और ऐसे प्रसंग पर गर्व होना चाहिए। एक कम से कम भगवान के सामने अपन कह सकेंगे, भगवान और तो कुछ नहीं कर सका, तेरी रक्षा के लिए मैं अपने प्राण तो दे सका और कुछ नहीं। मेंढक को कुछ नहीं हुआ, मेंढक भगवान के दर्शन करने गया, रास्ते में मर गया, उसको एक ही खुशी हुई, मर गया तो मर गया, भगवान के दर्शन करने ही तो जा रहा था। तो जब भी धर्म कार्य में कभी भी संकट आए, धर्म कार्य में कभी भी कोई विपदा आए, उसको दुर्भाग्य मत मानना, उसको गिल्टी महसूस नहीं करना, उसको गर्व महसूस करना कि धर्म कार्य के कारण संकट आया है, यही मेरे जन्म जन्म के पुण्य कर्म का उदय आया है कि धर्म के लिए हमें ये भाव किया। बहुत अच्छा आशीर्वाद। कौन रख रहा है? हाँ उठा दो, उठा दो, उठा दो, उठा दो, उठा दो। जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। आदरणीय हुकुम काका एक राजनीतिक ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने समाज, धर्म, संस्कृति के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया। गुरु भक्ति में और श्रावक संस्कार शिविर में लगभग 20 वर्षों से तन मन दे रहे हैं। हमारे क्षेत्र कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष और मध्यांचल तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री अरविंद जैन मक्कू आए और हमारी कमेटी के साथी जैन युवा वर्ग के अध्यक्ष सुलभ अखाई सचिन महामंत्री। और मैं निवेदन करूंगा प्रत्येक कमेटी से, यहाँ जो हमारे पदाधिकारी बैठे हैं वह आदरणीय हुकुम काका का यहाँ बहुमान करेंगे। तेरा मोटा होना सफल हो गया। देखो देखो कौन आया, और एक ऐसा गुरु भक्त जिन्होंने अपना सब कुछ तन मन धन हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहकर गुरु भक्ति में रहते हैं। पूज्यवर मैं एक जिज्ञासा रख रहा हूं, मेरे मन में भाव आ गया। जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं और ये हमारा अहोभाग्य है। हम पूज्य महाराज श्री के चरणों में रहते हैं, पूज्य महाराज श्री के चरणों में रहते हैं। जिसने सीख लिया था, जिसने सीख लिया था गम में मुस्कुराने की, उसे क्या मिटाएगी शादी से जमाने की, उसे क्या मिटाएगी शादी से जमाने की। पूज्य महाराज श्री आपका आशीर्वाद और चांदखेड़ी वाले बड़े बाबा, थुवंजी बड़े बाबा का ऐसा आशीर्वाद रहा कि जिससे कि सारे हिंदुस्तान के लोग कह रहे बड़ा ऐसा हुआ। पर महाराज जी मुझे तो इतना आनंद आया कि कुछ मतलब वो मेरे पास शब्द नहीं महाराज जी कि मैं कैसे उस चीज को, क्योंकि महाराज जी आपके आशीर्वाद से शुरू से लेकर मेरी बेल हुई तब तक मुझे कोई प्रतिकूलता महसूस ही नहीं हुई। महाराज जी ये आपका आशीर्वाद है महाराज जी। और महाराज जी जिज्ञासा खाली मेरी इतनी सी है कि अच्छा करने के बाद अगर कोई बुरा होता है तो ऐसा कौन सा पाप कर ऐसा होता है।
गम में जिन्होंने मुस्कुराना सीख लिया है, दुनिया की साजिशें उसका क्या बिगाड़ लेंगी। आज शायरियों में दम तो होती है। अब कितनी बड़ी बात है, गम में जिन्होंने यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में जो मुस्कुराते रहे हैं या मुस्कुराना सीख ले, उनकी दुनिया की साज से क्या बिगाड़ो, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस यही स्थिति है। और शरीर की परेशानियां नहीं होती हैं, मानसिक परेशानी नहीं हो तो जेल में भी आनंद आता है कि बहुत अच्छा हुआ। तो ये जब सफलताएं और विफलताएं जो हैं, ये कोई ना कोई ऐसी स्थिति बन जाती है जो ऐसी स्थिति नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, सफलता और विफलता हमारे लिए मायना नहीं रखती। हमने एक कदम आगे उठाया तो सही, ये मायने रखता है। इसलिए अपन ने सफल करने का प्रयास किया। विफलताएं आती हैं और विफलता कभी कभी सफलता में चार चांद देने के लिए भी आती है। कभी कभी विफलताएं आती हैं, शायद सफलता में और ताकत देती है। वो एक कहते हैं ना तुम लोग, कोई पंक्तियां, कोशिश करने वालों की कभी, अरे चींटी एक दाना लेकर दीवारों पर 100 बार चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है। कभी कभी गिरना भी, असफलता भी हमें सफलता पाने के लिए बहुत बड़ी हो सकता है। वो फलता एक ऐसी सफलता देने में के लिए आई हो कि शायद वैसा हम पहले न कर पाए। इसलिए विफलता को भी सफलता की एक तैयारी के लिए मौका मिलता है, मेरा ऐसा मानना है। नमस्ते भगवान।